In this video lecture, we will study about chemical reaction and equation, chapter number 1 from standard 10th science. देखो, अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, तो इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर होती है, और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको ऑन पेपर इक्वेशन के फॉर्म में हम किस तरह से डिनोट करेंगे या किस तरह से दर्शाएंगे चीज़ों को। अगर हम देखो साइंस में चेंजेस की बात करें तो आपने पिछली क्लासेज में 7th और 8th क्लासेज में आपका एक चैप्टर था कि फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ये एक उसी का ही पार्ट है। फिजिकल चेंजेस क्या होते थे आपके कि जो शेप बदले, जो साइज़ बदले, वो सारे चेंजेस क्या होते थे, फिजिकल चेंजेस होते थे। उसके बाद जो अंदर का कंपोजिशन भी पूरी तरीके से अगर चेंज हो जाता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो उसका क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। और जहाँ पे भी केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पर आपकी एक कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो होगी ही होगी। बहुत सारे एलिमेंट्स है हमारे, जब आप पीरियोडिक टेबल्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स है, वो किस तरह से आपस में मिलते हैं और मिलकर कोई नई चीज़ देते हैं, तो आपका क्या होता है, केमिकल चेंज। जैसे कि देखो, अगर मैं केमिकल चेंज का एक एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल आप लोगों को दूं, तो अगर दूध का दही बनना, उसमें देखो दूध के जो कंपोजिशन थे उसमें से चेंज होके किसके कंपोजिशन आ गए, लैक्टिक एसिड उसमें फॉर्म हो जाता है, वाटर, बहुत सारी चीज़ें उसमें फॉर्म हो जाती है और उसका कंपोजिशन ही पूरा चेंज हो गया, तो वो किसका एग्जांपल हुआ, आपका केमिकल चेंज का। तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती होगी। ऐसे बहुत सारे बेसिक एग्जाम्पल है जिससे हम बेसिक से ही शुरुआत करेंगे कि किस तरह से कोई भी केमिकल इक्वेशंस होती है। और इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही मज़ेदार बात सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करते हैं। जैसे कि देखो, मैथ्स में भी हमारे नहीं आता था कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, RHS में राइट हैंड साइड, तो दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए थी, आपकी बैलेंस में होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें आएगी। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ होता है कि जब केमिकल रिएक्शन दिखाया जाता है तो एक ये एरो दिखाया जाता है। एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो दो चीज़ें या वो जितनी भी चीज़ें हो, दो से ज़्यादा हो, आपस में रिएक्ट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बनती है, रिएक्टेंट कहा जाता है। और जो रिएक्टेंट मिलके जो चीज़ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट। तो देखो, अगर मैं यही वाली इक्वेशन लूँ तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें आपकी शामिल हुई, कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो पहले देखो, ये बेसिक इक्वेशन पहले ऐसे ही होती है कि H2 + O2 गिव्स यू H2O। लेकिन देखो, ये बैलेंस नहीं था, तो इनको बैलेंस करने के लिए आगे इन लोगों ने क्या लगाया जाता है, हम लोग क्या लगाते हैं आगे, 2 या कोफिशिएंट कुछ ना कुछ लगाते हैं। अब कोफिशिएंट वर्ड जो आया, ये आप लोगों को अलजेब्रा में पता होता है कि कोफिशिएंट कहाँ पे लगता है। जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उनके आगे जैसे 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाते हैं। यहाँ पर भी हमारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के हिसाब से हम किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, कोफिशिएंट का यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले यही सीखेंगे। ये देखो, मैंने आपको नोट्स दिए गए हैं, तो मैं आपको चैप्टर के नोट्स भी देता रहूँगा पार्ट 1 पार्ट 2 में, जो आपको फेयर नोट डाउन में करना है। और ये जो मैं आपके नोट्स बना रहा हूँ वो आपको मैं समझाता भी रहूँगा इसी तरह से। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप पूछिए, मुझे फ़ोन करिए, ठीक है, मुझे परेशान करिए, मुझे मैसेज करिए कि सर हमको ये बात नहीं समझ में आई, हमको वो बात नहीं समझ में आई है। क्योंकि देखो, घर बैठे बैठे आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। स्कूल की ये सोच है कि आप घर पे भी अगर बैठे हो तो आप कुछ ना कुछ क्या करो, गेन करो, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलो हम शुरुआत करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। यहाँ पे एक मैंने आपके लिए PDF बना रखा है, बहुत ही अच्छा PDF मैंने बनाया है, जो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा पर्सनली या ग्रुप में। तो देखो, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की हम बात की जाए तो देखो, आपको ये कि तराजू जैसा दिख रहा है। तराजू के इस तरफ क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, और इस तरफ क्या दिख रहा है आपको, रिएक्टेंट्स। अभी देखो, ये चीज़ें बैलेंस में नहीं है। कोई भी केमिकल इक्वेशन तभी सफल मानी जाती है तब हम उसको क्या कर दे, बैलेंस कर दे। अब बैलेंस करने के लिए क्या होगा, कभी हमको कुछ इस तरफ भी डालना पड़ेगा, अगर हमने ज़्यादा डाल दिया है तो ये नीचे हो जाएगा, तो वापस इस तरफ भी डाल देंगे। तो यही सारी चीज़ें एक गेम की तरह हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, आइए यहाँ पर देखते हैं। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आप देख लेना कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है वो क्या कहलाती है, रिएक्टेंट, और जो चीज़ें मिलकर रिएक्टेंट से मिलकर जो पड़ता है वो क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। आइए देखिए, according to the law of conservation of mass, when a chemical reaction occurs, the mass of product should be equal to the mass of reactant.
ये केमिस्ट्री का बिल्कुल ही बेसिक सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें ये कहा जाता है कि जो आपका मास है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो वो उसको बैलेंस इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकर व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। अब किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में है उतने किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। देखो अब सिंपल सी बात है, एक मैंने कोई चीज़ लिया है, एक केमिकल इक्वेशन देखो यहाँ पे दर्शाई गई है, इसी से आधार पर हम समझते हैं कि एक N2 क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दो चीज़ें हमने ली रिएक्टेंट के तौर पे, और इन दोनों को जब मिलाया तो हमको क्या मिला, NH3, जो कि होता है अमोनिया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन के एटम्स की बात करूँ तो देखो नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, भी 2 ही है। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट में बात करूं, प्रोडक्ट्स के एटम गिनूं, नाइट्रोजन के कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 3। तो देखो नाइट्रोजन के 2 है लेकिन प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के कितने हैं, 1, हाइड्रोजन के 2 है लेकिन प्रोडक्ट में कितने हो गए आपके, 3। तो ये अभी इनबैलेंस है, अभी जो ये इक्वेशन दे रखी है वो क्या है आपकी, इनबैलेंस है। अभी जो ये चीज़ दे रखी है वो आपकी क्या है, इनबैलेंस है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हमको बैलेंस में करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या बैलेंस में करें, तो देखो सबसे पहले अगर हम बैलेंस में करें कि यहाँ पे नाइट्रोजन देखो 2 है और यहाँ पे कितने थे, नाइट्रोजन 1 थे, तो मैं ये वाले जो नाइट्रोजन है इनके आगे नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 नाइट्रोजन से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 ही नाइट्रोजन था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस वाले जो अमोनिया था इसको 2 आगे लगा दिया और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी 2 मैंने कोफिशिएंट के तौर पे यूज़ किया, किसके तौर पे यूज़ किया, कोफिशिएंट के तौर पे। जो बातें मैं ये बोल रहा हूँ वो सारी बातें देखो आपको इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे मेरे को नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने NH3 के आगे क्या यूज़ कर दिया, 2 का यूज़ किया। अब देखो जब मैंने 2 का यूज़ किया ना तो नाइट्रोजन के तो कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 3 2 जा 6, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 है और ये 3 2 बार होंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। अब देखो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना हो गया, 2। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो देखो हाइड्रोजन अब यहाँ पे 6 हो गए, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अब मैं क्या करूँ, अब इसको देखो यहाँ पे तो इसको मैं 6 को तो 2 नहीं कर सकता, लेकिन ये जो 2 है ना यहाँ पे जो रिएक्टेंट में 2 है इसको मैं 6 कर सकता हूँ। अब ऐसे नहीं कि सब लोग रफ कर दो और हम इसको 6 कर देते, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अब इसको हम देखो हाइड्रोजन को 2 करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से 6 करना है। इस हाइड्रोजन को मुझे 2 से कितना करना है, 6 करना है। और क्यों करना है, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे जब 2 से मल्टीप्लाई किया था कोफिशिएंट को तो हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब हमें यहाँ पर भी कितने करने पड़ेंगे, 6 करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लाई से ऐसा सोचना है। तो 2 को 6 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अगले स्टेप में, तो देखो यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब जैसे ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो देखो नाइट्रोजन तो 2 ही रहा, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, तो ये देखो 6 हो गए। और यहाँ पे तो नाइट्रोजन ये आगे 2 लगा हुआ है तो 2 ही है, और हाइड्रोजन कितने, 6। अब लास्ट स्टेप में ये हमारी क्या कहलाएगी, बैलेंस वाली केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। क्योंकि देखो क्यों बैलेंस है हमारी ये वाली केमिकल इक्वेशन, क्योंकि सारे जो एटम्स है ना इस केमिकल इक्वेशंस में जितने भी एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है उन सब के एटम्स क्या है, आपस में बैलेंस हो गए हैं। तो कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन ये हुई आपकी। ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया और हम 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी इक्वेशंस दूंगा, इम्बैलेंस इक्वेशंस दूंगा, जिनको आपको मुझे बैलेंस करके फिर नोटबुक में शो करना है। नहीं समझ में देखो ट्रायल एंड एरर मेथड भी थोड़ा यूज़ करने का इसमें। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन भी वापस दिखा रखा है कि स्टेप टू बैलेंस एंड इक्वेशन, प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स परफेक्ट। देखो सिंपल सी बात है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना चीज़ों को उतना ही आप में क्या आएगा, परफेक्शन आएगा। परफेक्शन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। इन जनरल टू बैलेंस एन इक्वेशन हियर आर द थिंग्स वी नीड टू डू। क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी है किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। काउंट कर लो। देखो जब सबसे पहले जो इक्वेशन थी ना तो काउंट कर लो, काउंट करके हमने लिख दिया कि नाइट्रोजन कितने, काउंट करके हमने लिख दिया कि हाइड्रोजन कितने, और उसके बाद हमने अमोनिया वगैरह में कितना था। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा कि आप चीज़ों को काउंट करके वहाँ पे नीचे लिख दो कि कौन से एटम के कितने कितने एलिमेंट्स है। उसके बाद देखो यूज़ कोफिशिएंट, प्लेस देम इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड एज नीडेड। और आप फिर कोफिशिएंट का यूज़ करो। जैसे मैंने इक्वेशन में जो अभी ऊपर वाली इक्वेशन की ना उसमें मैंने कोफिशिएंट कौन सा यूज़ किया, 2 and
3 अलग अलग, एक बार 2 का किया, फिर 10 अब सोचा कि हाइड्रोजन अब 6 हो गए तो फिर मैंने 3 कोफिशिएंट यूज़ किया था, देखो यहाँ पे। तो इस तरह से आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ये दिमाग खाऊ वाला लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपको लगे बहुत ईजी है, बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ईजी तो है, लेकिन ये केमिकल इक्वेशंस का बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आगे आप साइंस पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो इसका वेटेज, मतलब आपको अगर बैलेंसिंग करना नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप आगे तो चीज़ों में बढ़ ही नहीं पाओगे कि इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करना है और रिएक्शंस के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो द स्टेप्स आर सिंपल बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। हाँ देखो, मैंने ये बात बोली ना कि ट्रायल एंड एरर। हो सकता है कि एक बार आप गलती करो, हो सकता है दूसरी बार भी गलती करो, और गलतियों से ही तो इंसान सीखेगा। ट्रायल एंड एरर। लेट्स टुक अ लुक एट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल इक्वेशन एंड टेक्निक्स दैट कैन बी यूज टू बैलेंस ईच वन। और भी हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं सब। देखो, एक पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कोई भी बहुत ढेरों लाखों केमिकल इक्वेशंस होती है केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन हम बिल्कुल छोटी छोटी सी इक्वेशंस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं यहाँ पे? रिएक्शन के रिएक्टेंट के तौर पर यहाँ पर हमने लिया है CH4, जो कि क्या होता है, हमारा मीथेन गैस होती है CH4। और मीथेन को हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो हमको देखो प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये हमारी केमिकल इक्वेशंस है। अब हमारा पहला स्टेप क्या रहता है कि सर एटम्स के एलिमेंट्स को गिन लो। तो देखो, कार्बन के मैं गिनता हूँ, कार्बन के कितने 1, फिर देखो हाइड्रोजन के कितने 4 और ऑक्सीजन के कितने 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर देखो रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट के तौर पे आ जाओ, प्रोडक्ट के साइड में आ जाओ। प्रोडक्ट में भी गिनो, कार्बन के कितने 1, हाइड्रोजन के कितने देखो H2 2 और ऑक्सीजन के कितने देखो, ऑक्सीजन के देखो ये रहे 2 और ये रहा 1, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखो बैलेंस नहीं है, कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है लेकिन 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे कितने 3 है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस नहीं है। तो अब हमें क्या सोचना है? हमने काउंट कर दिया, अब हमको किसका यूज़ करना है? कोफिशिएंट का यूज़ करना है, और कोफिशिएंट के आधार पर हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। तो देखिए करते हैं हम। और देखो यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी बता रहा है, जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स होता है। कंबशन रिएक्शन है ये, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो अब हमको बैलेंसिंग के लिए कोफिशिएंट का यूज़ करना है। तो मैं देखो क्या करूँ, अब देखो मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ। हाइड्रोजन मेरे कितने थे? 4 थे, और इस तरफ कितने हैं? 2 है। तो देखो ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो जाएंगे। तो मेरे देखो जब भी हाइड्रोजन यहाँ पे था ना H2 है, देखो यहाँ पे H2 है, तो मैंने इसके आगे 2 एज अ कोफिशिएंट लगा दिया। देखो ये रहा 2 कोफिशिएंट मैंने लगा दिया, ये रहा देखो 2 कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने देखो 2 कोफिशिएंट लगाया ना, तो 2 2 ज़ा 4, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन देखो ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन के 3 थे, तो देखो 2 तो ये रहे, और अब 2 2 1 ज़ा 2, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए अब ऑक्सीजन के। अब देखो कार्बन तो बैलेंस था ही, हाइड्रोजन हमने 2 की मदद से बैलेंस कर दिया कोफिशिएंट 2 लगा के, लेकिन अब देखो ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो इन 4 को मैं 2 नहीं कर सकता, लो सर 2 हटा दो कर दो, नहीं ऐसा करूँगा तो हाइड्रोजन वापस इम्बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इस 2 को मैं 4 कर सकता हूँ, और इस 2 को मैं 4 कैसे कर सकता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना आपकी, ये वहाँ पे जो ऑक्सीजन है, हाँ ये वाला ऑक्सीजन, इसके आगे मैं क्या यूज़ कर दूँ? 2 कोफिशिएंट यूज़ कर दूँ। तो देखो अगले स्टेप में आपका यही होगा। अगले स्टेप में आपका देखो यहाँ पे बता रहा है, अगले स्टेप में आपका कि CH4 + 2O2, तो देखो यहाँ पे 2 की मदद लगाया मैंने, तो 2 2 ज़ा 4, तो देखो ऑक्सीजन अब यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर भी 4, हाइड्रोजन भी 4, कार्बन 1, तो कार्बन भी 1। और इस तरह से ये वाली सारे एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी एटम्स के एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन क्या कहलाएगी? बैलेंस कहलाएगी। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक और एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया है। 2 एग्जांपल मैंने आपको 2 इक्वेशंस के एग्जांपल बताया था। पहला तो N2 + H2 वाला, जो हमको अमोनिया देता है, और फिर मीथेन गैस का ऑक्सीजन के साथ, जिसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। फिर हमने वो बैलेंस किया। एक और एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं। दिस रिएक्शन बिटवीन फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर क्या लिया गया है? फेरिक ऑक्साइड लिया गया है। फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, जिसको किसके साथ रिएक्ट करवाया? कार्बन के साथ। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट कौन से हुए? ये दोनों हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। जब हमने ऐसा किया तो हमको 2 चीज़ें एज अ प्रोडक्ट के तौर पर मिली, Fe आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहता है कि आप एलिमेंट्स को गिन लो। तो देखो मैं एलिमेंट्स को गिनता हूँ। सबसे पहले लिख दूँ कि कौन कौन इसमें इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेंट या पार्ट किस किस ने लिया है। तो देखो आयरन ने पार्ट लिया है, तो मैंने Fe लिख दिया। हमको सिंबल याद होना चाहिए, आयरन का सिंबल है Fe। फिर ऑक्सीजन ने पार्ट लिया तो ऑक्सीजन लिख दिया। फिर कौन आता है? कार्बन, तो ये कार्बन का भी। अब एटम्स गिनो कि एटम्स के एलिमेंट गिनो, तो आयरन के कितने हो गए? 2,
ऑक्सीजन के कितने 3 लिख दिए, कार्बन के कितने 1, तो इस तरफ लिख दिया। अब आ जाओ प्रोडक्ट के साइड में, आयरन के कितने 1 ही है तो 1 हो गया, ऑक्सीजन के देखो कितने 2 तो 2 लिख दिया, कार्बन के कितने 1। अब बैलेंस करो, अब एलिमेंट्स काउंट कर दिए। देखो आयरन तो बैलेंस है तो आयरन में तो अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीजन को देखते कैसे बैलेंस करते हैं, और कार्बन जो है वो भी बैलेंस है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। बड़ी मज़ेदार बात, बड़ी मज़ेदार बात हमारे साथ आ गई कि ऑक्सीजन को बैलेंस करूँ, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या करूँ, देखो इसको तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से कर दूँ, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से। जैसे हम देखो नहीं वो एलसीएम वगैरह लेते हैं तब वो मल्टीप्लाई किससे करवाना होता है, तभी जाके देखो बैलेंस होगा ना, वरना और मेरे पास कुछ आ रहा है ही नहीं। अब 2 को तो क्या बना सकता हूँ मैं, 2 को 3 तो बना नहीं सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, और 3 को 2 नहीं बना सकता हूँ, लेकिन इन दोनों में से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि सेम हो जाए, तो मैं इधर जो है ना, इधर तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जहाँ पे ऑक्सीजन है ना उसके आगे क्या लगा दूंगा 3। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे किस साइड है, CO2 में, तो देखो CO2 के आगे मैंने क्या लगा दिया 3 लगा दिया, देखो यहाँ पे अगले स्टेप में, ठीक है। तो CO2 के आगे मैंने जैसे ही 3 लगाया ना तो ये देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, और वहाँ पर मैं जहाँ पे भी ऑक्सीजन है ना वहाँ पर इस साइड अब ऑक्सीजन देखो कहाँ है, इस साइड देखो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन यहाँ पे इस चीज़ को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ के आगे देखो मैंने क्या लगा दिया 2 लगा दिया, देखो ये लगा दिया 2, यहाँ पे नहीं था 2 लेकिन देखो आगे मैंने 2 लगा दिया। अब मैं काउंट करूँ तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारे आयरन और कार्बन क्या हो गए इनबैलेंस हो गए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये भी बैलेंस कर देंगे। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, अब देखो गिनो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में आयरन क्या हो गया इम्बैलेंस हो गया, देखो आयरन के यहाँ पे 4 हो गए, क्यों 4 हो गए, क्योंकि ये 2 और Fe के 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 4 हो गए, और यहाँ पे Fe के कितने 1 है, तो अब देखो 4 को मैं 1 को मैं 4 बना सकता हूँ, कैसे कि Fe को किससे मल्टीप्लाई करा दूँ 4 से, तो देखो यहाँ पे अगले स्टेप में देखो Fe किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही है ना बात। तो देखो अगले स्टेप में हमारा देखो अगले स्टेप में देखो अगले स्टेप में ये भी हमारा बैलेंस हो गया। एक सेकेंड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये Fe को मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 हो गया, तो यहाँ पर भी फिर मैंने Fe कितना था 1 था, तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा 4 से, तो देखो ये रहा 4, ठीक है। अब देखो कार्बन यहाँ पे 3 है 3, देखो यहाँ पे 3 हो गए थे कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, और अब मुझे यहाँ पर भी 3 कार्बन करना है, यहाँ पर भी मुझे 3 कार्बन करना है, देखो यहाँ पर भी मुझे 3 कार्बन करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूँ, ये 3 है तो 3 कार्बन चाहिए, तो ये कार्बन अकेला पड़ा है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूँ 3 से, तो देखो अब सारी चीज़ों को गिनो, आपका बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। अगली स्टेप में देखो 2Fe2O3, देखो ये रहे आपके Fe 4 ऑक्सीजन 6 और कार्बन कितने हो गए 3। तो इस तरह से ये वाला स्टेप थोड़ा सा वापस पीछे से देखना, और ना समझ में आए तो मुझे पूछना, ठीक है। अगले मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा इससे रिलेटेड बहुत सारी जो आपको बैलेंस करनी है। थैंक यू।